मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। हतक इज्जत मामले में राहुल गांधी को अहमदाबाद अदालत से जमानत। जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर मदरसे के बच्चों की पिटाई। पुलिस ने कई थानों की फोर्स बुलाई। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन की तजवीज। मॉब लिंचिंग के मुल्जिम को मिले उम्र कैद की सजा। दिल्ली के सरकारी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस। जांच रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई। चारा घोटाले में लालू को जमानत, लेकिन नहीं निकल सके जेल से बाहर। खबरें तफसील से। हतक इज्जत के एक मामले में राहुल गांधी को अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल गई है। गुज़श्ता 8 दिनों में राहुल तीसरी बार अदालत में पेश हुए हैं। हतक इज्जत का मामला 2018 में राहुल गांधी और सुरजेवाला पर तब दायर हुआ था जब उन्होंने कहा था कि अहमदाबाद जिला कोऑपरेटिव बैंक नोटबंदी के ऐलान के 5वें दिन के अंदर घोटाले में शामिल था। इस बैंक के डायरेक्टर में से एक मरकजी वजीर अमित है। अगली समाअत 7 सितंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में क्रिकेट खेलने पे काफी तनाजा बढ़ गया। इस दौरान कुछ लोगों ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। लड़कों के इनकार करने पर उनको जबरदस्त पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए और उनके पैसे छीन लिए। मदरसे के लोगों का कहना है कि पुलिस ने केस तो दर्ज किया है मगर दफा मामूली लगाया है। पुलिस ने नारा लगवाने वाले 2 शख्स को हिरासत में लिया है। हिंदू तंजीम बजरंग दल के कारकुनान ने कोतवाली का घेराव करके हिरासत में लेने वालों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने हालात को देखते हुए कई थानों की फोर्स बुलाई है। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने मॉब लिंचिंग मामलात में मुल्जिमीन को उम्र कैद की सजा की तजवीज की है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर कायम की गई कमीशन के चेयरमैन जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने कहा, मॉब लिंचिंग के वाकयात में काफी इजाफा हो रहा है। मॉब लिंचिंग में अगर किसी की मौत हो जाती है तो कसूरवार और मुल्जिमीन को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करके राय दी है कि किस तरह मॉब लिंचिंग को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की क्लासों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों की क्लासों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के फैसले को चैलेंज देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी और इसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी बताया था। झारखंड में तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में पिटाई और फिर इसकी मौत के मामले में रियासती जांच टीम ने बड़ी लापरवाही पाया है। इसकी मौत के पीछे पुलिस और डॉक्टरों दोनों कसूरवार हैं। तबरेज को सर में चोट लगी जिससे सर की नस फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। पुलिस को इत्तला देने पर वो घंटों बाद जाए हादसा पर पहुंची। इस दौरान इसकी जमकर पिटाई चलती रही। वहीं जांच टीम ने पाया कि इलाज में डॉक्टर ने लापरवाही की है।
लालू यादव को थोड़ी राहत मिली है। चारा घोटाला के एक मामला देवघर ट्रेजरी से गैर कानूनी रकम निकालने के केस में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस उपरेश सिंह ने उन्हें जमानत दी है। अभी वो जेल में ही रहेंगे, नहीं निकल सकेंगे बाहर। माननीय उच्च न्यायालय ने आज उनको बेल ग्रांट किया है। क्या ग्राउंड बनाया गया? हम लोग का ग्राउंड था कि इस केस में 3.5 साल की सजा हुई है, उसमें हम हाफ सेंटेंस से ज़्यादा हो गया है और अदर जो भी एक्यूज को सजा हुई थी हाफ सेंटेंस में आपने बेल ग्रांट किया था। कर्नाटक और गोवा के सियासी हालात पर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा, बीजेपी और उसके लीडर आइन की परवाह नहीं करते। बीजेपी की हुकूमत इक़्तिदार में इसलिए आई है ताकि वो सेकुलरिज्म, जमहूरियत और अपोजिशन का खात्मा कर सके। उनका एक ही मकसद है कि सियासी पार्टियों को खत्म किया जाए। Which is against democracy, which is against constitution. But BJP and its rulers and leaders hardly care about the constitution of India. श्रीनगर में कश्मीरी जंगियों की पाकिस्तानी बीवियों ने मीडिया के सामने अपने दुख और गम बयान किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत, रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक और पाकिस्तानी वजीर आजम से मुतालबा किया कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पासपोर्ट या ट्रैवल दस्तावेजात और डिपोर्ट की सहूलियात फराहम की जाएं। उठाएंगे, हम LOC क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह तो मर रहे हैं, आप सीधा हमें गोलियां मार दीजिए, हमें खत्म कर दीजिए, क्योंकि हम मुजरिम हैं। अगर आपकी निगाह में हमने तो कोई जुर्म नहीं किया है, हमने लड़कों के साथ शादियां की हैं। हम आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।